नमस्कार। अपनी ज्योतिष सीखने की इस यात्रा को आज हम पुनः आरंभ करते हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने तत्वों का राशियों में विभाजन समझा। आज हम वर्णों का राशियों में विभाजन समझेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में 4 वर्ण बताए गए हैं और वह हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यहाँ हम ये बताना अवश्य चाहेंगे कि इनका आधुनिक काल में जाति जो बनी हुई है हमारे समाज में, उनसे कोई संबंध नहीं है। ना ही हम उस विषय पर कोई बात करना चाहते हैं। हम यहाँ ज्योतिष सीख रहे हैं और जो हमारे शास्त्रों में लिखा है हम उसी को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम ये समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि राशियों का मनुष्यों पर क्या प्रभाव और कैसे प्रभाव पड़ता है। ये वर्ण जिनका गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है, समझाया है कि ये क्या है। ये वर्ण जाति का बोध नहीं कराते हैं, ये वर्ण कर्म का बोध कराते हैं और ये कर्म के आधार पर ही हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। हम पुनः निवेदन कर रहे हैं कि इनका आधुनिक काल की जातियों से कोई संबंध नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि इन 4 वर्णों को राशियों में किस तरीके से विभाजित किया गया है। तो हम सर्वप्रथम क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और सबसे अंत में ब्राह्मण। हमने ये क्रम क्यों लिखा? जैसा पूर्व की क्लासेस में आपने देखा है कि राशियों को जिस तरीके से विभाजित किया गया है तो याद करने में हमको आसानी रहे, क्योंकि जो 1 नंबर की राशि है अर्थात मेष, वह क्षत्रिय राशि कहलाती है। 2 नंबर की राशि वैश्य राशि, 3 नंबर की राशि मिथुन शूद्र और 4 नंबर की राशि कर्क ब्राह्मण राशि कहलाती है। पुनः 5 नंबर की राशि क्षत्रिय, 6 नंबर की वैश्य, 3 नंबर की शूद्र, क्षमा करें 7 नंबर की शूद्र और 8 नंबर की ब्राह्मण। यह क्रम आगे भी इसी प्रकार चलेगा। 9, 10, 11 और 12। अभी तक हमको ये तो ज्ञात हो ही गया है, इतना तो हमको याद हो ही गया है कि 1 का अर्थ मेष, 2 का अर्थ वृष, 3 का अर्थ मिथुन, 4 का अर्थ कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। तो हमने ये जाना कि जो क्षत्रिय राशि है वह 1, 5, 9, वैश्य राशि 2, 6, 10, शूद्र राशि 3, 7, 11 और ब्राह्मण राशि 4, 8, 12। अब सर्वप्रथम हम क्षत्रिय राशियों को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने ये जो राशियों का वर्गीकरण किया है, इसके पीछे बहुत ही सुंदर उनकी विवेचना और समझ है। क्षत्रिय राशि जो कि 1, 5 और 9 है, यही हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि यही राशि कौन सी राशि है? अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व की जो राशियां हैं वही क्षत्रिय राशियां। अब एक क्षत्रिय का गुण क्या होता है? क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, सुरक्षा संबंधी कार्यों में रहना। तो युद्ध करने के लिए अग्नि यानी उग्रता, यानी क्रोध, यानी ऊर्जा, इसके बिना कोई मनुष्य युद्ध कैसे कर सकता है? कोई शांत, कोई कोमल और ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्रोध ही ना हो, वह युद्ध क्यों करेगा?
और कैसे करेगा? तो जो अग्नि तत्व की राशियां हैं वही क्षत्रिय राशियां हैं। उसी प्रकार जब हम वैश्य राशियों को देखते हैं 2, 6, 10, ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वही वैश्य राशियां हैं। अब पृथ्वी का गुण क्या है? पृथ्वी का गुण है सर्वप्रथम स्थिरता। वह अपनी धुरी पर, अपनी परिक्रमा पर सदैव से स्थिर है। और निरंतरता, वह हमेशा निरंतर आगे बढ़ रही है, सूर्य की चारों तरफ घूम रही है। उसी प्रकार कोई वैश्य, वैश्य यानी जो भी व्यापार करता है, उसके अंदर स्थिरता होनी चाहिए। अर्थात ऐसा तो नहीं हो सकता कि वह बार बार अपना व्यापारिक स्थल या अपनी दुकान बदलता रहेगा और उसकी दुकान या व्यापार चल जाएगा। ऐसे भी दुकानदार होते हैं छोटे छोटे, जो कि साप्ताहिक हाट बाजार जो लगते हैं, उनमें भी अपनी छोटे छोटे सब्जी बेचने वाला है, कोई खिलौने बेचने वाला है, वह वहां अपना स्टॉल दुकान लगाता है। तो वहां भी उसके उसका जो स्थान होता है वो निश्चित होता है, तभी लोग उसे पहचानते हैं, उससे सामान खरीदना पसंद करते हैं। अगर वो आज यहाँ दुकान लगाए, कल वहां दुकान लगाए, तो फिर ऐसे दुकानदार से लोग सामान लेना भी उतना पसंद नहीं करेंगे। तो स्थिरता बहुत जरूरी है व्यापार के लिए, और निरंतरता बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम दुकान खोल रहे हैं, कल नहीं खोल रहे हैं, फिर परसों खोल लेंगे, फिर 4 दिन के लिए बंद कर देंगे। तो हमको निरंतर अपना काम करना है, तभी हम व्यापार में सफल हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का एक गुण और है, भार को सहना। पृथ्वी सभी सजीव निर्जीव वस्तुओं का भार वहन करती है। उसी प्रकार एक व्यापारी भी, एक दुकानदार भी, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, छोटा व्यापार हो बड़ा व्यापार हो, उसमें वह अपनी पूंजी लगाता है, अपना पैसा लगाता है। अब उस पैसे से वह कुछ सामान लेकर आ रहा है जो वो बेचेगा, उसमें से कुछ सामान खराब भी हो जाता है। और ऐसा तो नहीं है कि सामान आता है तुरंत बिक जाता है, यानी उस पर भार बना रहता है और वह भार सहता है, तभी व्यापार कर पाता है। तो यहाँ पर कितनी सुंदरता से चीजों को जोड़ा गया है, समझा गया है। हमारे ऋषियों ने राशियों का जब विवेचन किया होगा, उनके प्रभाव को समझा होगा, तो कितना सुंदर विवेचन किया है कि जो पृथ्वी तत्व की राशि है वही वैश्य तत्व की राशि है। इसके अतिरिक्त देखिए, ज्योतिष में अगर समर्थ होना है तो हमको नंबर देखते ही हमारे दिमाग में कुछ चीजें अपने आप आ जानी चाहिए। जैसे ही हम एक नंबर देखेंगे तो हम समझेंगे मेष राशि है, जो कि क्रूर राशि है, पुरुष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, क्षत्रिय वर्ण की राशि है। तभी हम चीजों को समझने में समर्थ हो पाएंगे। अब क्षत्रिय, क्षत्रिय का उन्हें युद्ध करना। तो तीनों राशि कौन सी है? पुरुष राशि, क्रूर राशि। उसके अंदर क्रूरता होगी, क्रोध होगा, तभी तो वो युद्ध कर पाएगा। उसी प्रकार जो वैश्य राशि है, वो तीनों राशि कौन सी है? स्त्री राशि, जो कि सौम्य राशि है। क्या कोई व्यापार या कोई दुकान बगैर सौम्यता के चलाई जा सकती है? एक दुकानदार के पास जब जाते हैं, कुछ भी सामान लेने आप जाते हैं, और आप कई चीजें देखते हैं, पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, लेते हैं, नहीं लेते हैं, फिर भी दुकानदार आपसे कितने सौम्य तरीके से बात करता है, व्यवहार करता है। यदि वह क्रोध करने लगे तो क्या फिर आप दोबारा उसकी दुकान पर जाएंगे? तो जो वैश्य राशि है वही सौम्य राशि है। यहाँ गुणों को किस तरीके से मिलाया गया है। अब शूद्र राशि की बात करते हैं। जो शूद्र राशि है वही वायु तत्व की राशि है। वायु का गुण होता है चलना। और शूद्र वर्ण में उन मनुष्यों को रखा जाता है जो शारीरिक श्रम करना पसंद करते हैं। और जो हमारे श्रमिक भाई हैं, वह ऐसा नहीं है एक जगह स्थिर हो गए, आज उनको यहाँ काम मिला वो यहाँ काम कर रहे हैं, कल कहीं और मिलेगा काम, कल वहां कर रहे हैं।
तो वायु जैसे एक जगह स्थिर नहीं रहती, वैसे ये लोग भी एक जगह स्थिर नहीं रह पाते और ये शारीरिक श्रम से कार्य करना इनको पसंद होता है। ये तीनों भी पुरुष राशि हैं, क्योंकि शारीरिक श्रम करने के लिए भी आपके अंदर क्या चाहिए, ये पुरुष राशि है, क्या चाहिए आपके अंदर, कठोरता होनी चाहिए, तभी तो आप शारीरिक श्रम कर पाओगे। अब बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की। जो ब्राह्मण वर्ण की राशियां हैं वही जल तत्व की राशि हैं। अब जल कैसा होता है, शीतल और निर्मल। ब्राह्मण वर्ण का क्या कार्य है, शिक्षा देना। हमारे शास्त्रों में ये बताया गया जो शिक्षा दे वह ब्राह्मण। तो शिक्षा देना, ऐसा तो नहीं है कि एक अत्यंत क्रोधी व्यक्ति, क्रूर व्यक्ति शिक्षा देने अगर जाएगा, तो जब हम किसी को कुछ सिखाते हैं तो हमें बड़ी शीतलता की, बड़ी धैर्य की आवश्यकता होती है। विशेषकर जब आप एक बच्चे को कुछ सिखाएंगे तो आपका व्यवहार बड़ा शीतल होना चाहिए और आपका चरित्र बहुत निर्मल होना चाहिए, क्योंकि एक अध्यापक जो होता है वो समाज के लिए उदाहरण होता है। यदि उसके ही चरित्र में कुछ कमी है तो वह बच्चों के लिए या समाज के लिए उदाहरण नहीं बन सकता, वह एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। तो जो जल का गुण है, निर्मलता, शीतलता, वह ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति में होनी चाहिए। इसलिए जो ब्राह्मण वर्ण है वही जल तत्व है और उसमें सौम्यता भी होनी चाहिए। तो ये तीनों राशि आप देख लीजिए, स्त्री राशि है जो कि सौम्य राशि भी है। तो इस प्रकार हमने वर्णों को समझा। या पुनः हम कहेंगे इनका आधुनिक काल की जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप खुद समझिए, आप स्वयं ये जानेंगे कि क्षत्रिय वर्ण, जैसा मैंने कहा क्षत्रिय वर्ण का कार्य हमारे शास्त्रों में बताया गया सुरक्षा देना, सुरक्षा संबंधी कार्य करना क्षत्रिय वर्ण का कार्य है। तो क्या आज जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं या हमारी फौज में सैनिक हैं, क्या वो सिर्फ क्षत्रिय जाति के होते हैं? ऐसा तो नहीं है। वहां पर भी कई शर्मा जी होंगे, वर्मा जी होंगे, गुप्ता जी होंगे, सिंह साहब होंगे। उसी प्रकार का व्यापार सिर्फ वैसे जाति के लोग करते हैं? तो शास्त्रों का अर्थ ये था जो व्यापार करे वो वैश्य वर्ण का है, जो युद्ध कार्य करे वह क्षत्रिय वर्ण का है। तो हमारी सेना में किसी भी जाति का कोई व्यक्ति जा सकता है। अब तो स्त्रियां भी सेना में सम्मिलित हो रही हैं, हमारी बहनें। उसी प्रकार किसी भी जाति का व्यक्ति व्यापार कर्म में लिप्त हो सकता है। उसी प्रकार आज के आज जिनको ब्राह्मण कहते हैं, क्या वो शारीरिक श्रम से काम नहीं करते? तो जो शारीरिक श्रम से काम करे उसको शूद्र वर्ण का कहा जाएगा, जाति का नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण का काम है शिक्षा देना। क्या आज भारतवर्ष में जितने शिक्षक हैं वो क्या ब्राह्मण जाति के हैं? वहां भी गुप्ता, वर्मा, सिंह, शर्मा जी सभी होंगे, अग्रवाल होंगे, हर तरीके के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ इस बात को समझना है, जैसा हमने पूर्व में कहा कि ये वर्ण कर्म का बोध कराते हैं, ना कि जाति का। अब यहाँ इस विषय को और थोड़ा समझना जरूरी है कि ऐसा भी नहीं है कि जिनकी राशि 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह या धनु होगी वह सभी युद्ध ही करते होंगे, वह सब फौज में या पुलिस में ही होंगे। या जिनकी राशि 4, 8, 12 है, कर्क, वृश्चिक या मीन है, तो वह सभी शिक्षक ही होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ हम राशियों के प्रभाव को समझ रहे हैं कि वह किसी भी मनुष्य के अंदर क्या गुण भरती हैं, उसका स्वभाव कैसा बनाती हैं। तो यहाँ हमको ये समझना है कि अगर किसी की राशि मेष, सिंह या धनु है तो उसका स्वभाव उग्र होगा, क्रोध होगा उसके अंदर। ये नहीं समझ लेना कि वो फौज में ही होगा, उसके अंदर साहस होगा, युद्ध करने के लिए साहस भी चाहिए ना। उसी प्रकार यदि किसी की राशि मिथुन, तुला या कुंभ है, तो ऐसा नहीं है वो शारीरिक श्रम वाला ही काम करता हुआ श्रमिक ही होगा, लेकिन उसे शारीरिक काम करना पसंद होता होगा और वह एक जगह टिककर काम करना उसको नहीं भाता होगा। वायु तत्व का हो गया ना, वायु की तरह बहना।
जैसे मार्केटिंग है, सेल्स है, वो वैसे काम उसे पसंद आते होंगे जिसमें आना जाना चलना फिरना रहता है। उसे एक जगह बैठ के काम करना पसंद नहीं आता हुआ। उसी प्रकार अगर वो ब्राह्मण राशियां हैं तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति का स्वभाव जो है बहुत शीतल होगा, इसका चरित्र निर्मल होगा, वह किसी भी जाति का हो। उसी प्रकार अगर उसकी राशि वृष है, कन्या है या मकर है, तो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर स्थिरता होगी, किसी भी काम को निरंतर करना पसंद करता होगा। तो हमको गुणों को समझना है और राशियां किस प्रकार से प्रभाव डाल रही है, इसको हम तभी समझ पाएंगे जब हम अपनी इन क्लासेस को क्रम से देखेंगे। अगर हमने क्रम से देखा तो हमको कोई भी राशि देखते ही हमारे दिमाग में अपने आप, क्योंकि ये चीज रटने की नहीं है और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको रटना ना पड़े। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आप समझ जाएंगे राशि। लेकिन किसी भी राशि को देखते ही आपके दिमाग में सब चीजें एक साथ आ जानी चाहिए कि अगर तुला राशि है तो वह पुरुष राशि है, उसका तत्व वायु है, उसका वर्ण ब्राह्मण है, वह क्रूर राशि है। अगर कन्या राशि की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में स्वयं आ जाना चाहिए कि एक सौम्य राशि है, स्त्री राशि है, इसका वर्ण वैश्य है, इसका तत्व पृथ्वी है। तो हम किसी भी व्यक्ति के फिर गुण और दोषों को अच्छे प्रकार से समझ पाएंगे। तो ठीक है, आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इसी प्रकार अगर आप हमारे साथ बने रहे तो धीरे 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 आप ज्योतिष करने में बहुत ही समर्थ अपने आप को स्वयं ही समझने लगेंगे, खुद ही आपको एहसास होगा। बस निवेदन यह है कि निरंतरता को बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।